किसान अपना हक मांग रहा है, तो आप उसका समस्या का हल नहीं कर करके आप कह रहे हैं कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, आप कह रहे हैं कि तुम आतंकवादी हो, आप कह रहे हैं भाई दिल्ली किसका? दिल्ली भारत की राजधानी है। हर व्यक्ति, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर किसी जगह से पॉलिटिकल जब होती है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो बिना इजाजत का, बिना लेटर लिखे वो रोड भर देती है। और अगर किसान और अगर अपना नौजवान या हमारे कोई साथी आवाज उठाता है तो आप उसको कहोगे धारा 144 से नहीं जाने दूंगा, कर्फ्यू लगा हुआ, गोली मार दूंगा। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कुछ उनका स्पष्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। आज कह रहे हैं कि आज और कल लगातार जो है डेट पे डेट दी जा रही है। मैं डॉक्टर दुआ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मानवाधिकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जिस तरह से सरकार निरंकुश होकर करके हमारे किसानों को दमन और शोषण और दबाना चाहती है बाय हुक एंड कुक, ये ठीक नहीं है। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे किसान आ करके, चाहे वो ट्रैक्टर करे, ये ट्रैक्टर क्यों लाए? अरे भाई, किसान के पास जो हथियार, जो उसका वाहन है वो ट्रैक्टर है। आप जो है कार में चलते हैं, आप एरोप्लेन में चलते हैं, वो ट्रैक्टर पे आए हैं। तो वो आए हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते, आप उनकी जो एमएसपी की मांग है, उनका जो अनाज और का जो उनकी कीमत की बात कर रहे हैं, आप उस पर विधेयक लाइए, कानून बनाइए और उनको राहत दीजिए। तो वो हमारा एक भारत का अभिन्न अंग नहीं बल्कि वो अन्नदाता है, जिससे हम भारत के 141 करोड़ का जीवन चलता है। आप उसकी बात नहीं सुन रहे। लोग आवाज़ कर रहे हैं, आप रोज़ कह रहे हैं कि आज मीटिंग करूंगा, कल करूंगा। ठंड का मौसम है, बीमारियां फैल रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, सड़कों पे लोग हैं, वाहन नहीं चल रहा है। हमारी जो बाज़ार की मंडियां जो बंद पड़ी है, वहाँ पे जो है दाल, आटा, चावल और सब्जियां महंगी हो रही हैं, दूध महंगे हो रहे हैं। ये सब महंगाई का जो मार हमारे मध्यम परिवार को पड़ रहा है, शहरों में पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो अमीर ज़्यादा हैं उन पे भी पड़ रहा है। लेकिन चूँकि उन्होंने भ्रष्टाचार करके बहुत लूट रखा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मध्यम परिवार जो रोज़ 500-400 रुपया कमाता है और खर्च करता है, उन पे एक बोझ पड़ रहा है। ये बोझ का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये जो किसान आवाज़ उठा रही है, उनकी बातों को सुनते हुए उनकी समस्याओं का तत्काल उसका निदान करना चाहिए और इस पे किसी तरह का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सरकार कह रही है कि इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। जहाँ पे हमारा देश के आदरणीय माननीय, जहाँ पे देश का आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम 3-5 ट्रिलियन डॉलर हम ले जा रहे हैं अपना अर्थव्यवस्था को, वहाँ रोज़ हमारा नुकसान हो रहा है, रोज़ हमारे यहाँ कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है। और आप टैक्स का पैसा, जनता का पैसा आपने जो है सुरक्षा और बाकी बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये आप 5 ट्रिलियन पे ले जा रहे हैं या आधा ट्रिलियन पे ले जा रहे हैं, ये तय आपको करना होगा। और जो हमारे जो सलाहकार हैं सरकार का, वो कहीं ना कहीं एसी में बैठ कर करके जनता के खून चूस कर करके और गलत रिपोर्ट दे कर करके सरकार को भी गुमराह कर रही है। ये जो किसान जो धरना दे रहे हैं, क्या धरना का जो जिस तरह से ये दे रहे हैं तोड़ फोड़ और लगातार जो है बैरिकेडिंग को नहीं जर्नलिस्ट मोह, मैं आपसे ये तोड़ फोड़ कुछ नहीं कर रहा। अगर आप मुझे शांति से, हमारे मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं एक बच्चा भी अगर खाना नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो वो रोता है और रोने से माँ को समझ में आ जाता है कि इसको दूध चाहिए, इसको भूख लगी है, या उसने जो है कुछ पोटी उटी कर दिया है, उसकी सफाई करनी है। आज हम जनता जो है, हम प्रधानमंत्री और ये जो हम अपने जनप्रतिनिधि बनाते हैं कि हमारी देख रेख करेगा, हमारी समस्याओं का हल करेगा। किसान रो रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, तो आप उसका समस्या का हल नहीं कर करके आप कह रहे हैं कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, आप कह रहे हैं कि तुम आतंकवादी हो, आप कह रहे हैं मैं जेल में भर दूंगा, आप कह रहे हैं मैं टेम्पोररी बहुत सारे जेल। अरे क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये उग्रवादी हैं? क्या ये विदेशी लोग हैं कि आप जेल भर दोगे? किस कानून में भरोगे? किसका कौन? हमारे कानून में बोलने की, हमारी जब कुछ दर्द होता है तो हमारे क्या है धरना प्रदर्शन, और इसी के लिए धरना प्रदर्शन के लिए पहले जो है इंडिया गेट पे था हमारा बोट क्लब पे, वहाँ से हटा करके आपने जंतर मंतर किया, उसको भी आपने बैरियर से लपेट दिया और वहाँ भी 50-100 लोगों को आप आने नहीं दे रहे, वहाँ एक धारा 144 कर दिया। तो बोलिए कि मेरी जो दर्द है, मैं जो बच्चा हूँ, मुझे भूख लगा है, मैं कहाँ रोऊँ? अब मुझे यहाँ रोने भी नहीं दे रहे हो और आप जो है दुनिया को कह रहे कि नहीं साहब हम जो भी किया सही करें। तो एक मनमंजी और एक तानाशाही और हिटलरगिरी, इसी को कहते हैं कि एक व्यक्ति
व्यक्ति अपने डंडा जब हाथ में मिल गया है तो आप भैंसा ले जा रहे हो, हमारे भैंसे को खोल के ले जा रहे हो। कि वो अगर दिल्ली में अगर इंटर कर जाते हैं किसान तो क्या हुआ? क्यों नहीं भाई, दिल्ली किसका? दिल्ली भारत की राजधानी है। हर व्यक्ति चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर किसी जगह से भी हो, वो आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? वो आकर के आपको क्या गर्दन दबोच दिया? वो आना चाहता है, जंतर मंतर पे आना चाहता है, सड़कों पे आना चाहता है, अपनी आवाज़ देना चाहता है। आप उसको रोकने वाले होते कौन हो? और आप अगर चलो तो आपके लिए इंडिया गेट आपका हर जगह। आज अगर आप चाहो तो आपने जो है ये जनपद को आप भर दोगे। पॉलिटिकल जब होती है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो बिना इजाज़त का, बिना लेटर लिखे वो रोड भर देती है। और अगर किसान और अगर अपना नौजवान या हमारे कोई साथी आवाज़ उठाता है तो आप उसको कहोगे धारा 144 से नहीं जाने दूंगा, कर्फ्यू लगा हुआ, गोली मार दूंगा और आपको अंदर कर दूंगा। तो ये हमारा लोकतंत्र है क्या? एमएसपी का कानून पहले कांग्रेस सरकार तभी भी नहीं लागू हुआ। तो मैंने कहा चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये सारे नेता चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब इधर उधर करके बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं देते। हमारा जो मुख्य मुद्दा से भटका करके, ये मुद्दा को भटका करके इधर से उधर करते रहते हैं। और इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हम चाहे वो इंडिया, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमें ज़रूरत है, आज आन पड़ी है कि हमारे जो 65 करोड़ नौजवान हैं वो आगे आए, नए लोग आए जो देश को और संविधान को और जो है लोकतंत्र को बचाना की बात करता है, उसको आना चाहिए। और जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वो पार्टी है कहाँ? मैं आपके चैनल से आज मैं बताना चाहता हूँ, पार्टी कहाँ है? बीजेपी पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी नहीं है, वो मोदी पार्टी है। वहाँ पे बाकी लोग को नहीं सुना जाता। मोदी हैं तो मुमकिन है। आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी कहाँ है? वहाँ सुना जाता है सोनिया और राहुल है, बस। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी, वहाँ अखिलेश की बात होती है, अखिलेश की पार्टी है। समाजवादी कहाँ है? जनता दल की बात करते हैं, वहाँ पे तेजस्वी और लालू जी हैं, बाकी पार्टी कहाँ है? आप कहते हैं मायावती का, आप कहते हैं ममता का, जिसका के भी कहिए, वहाँ पे एक एक व्यक्ति का पार्टी है, बाकी पार्टी नहीं है। आज ज़रूरत आन पड़ी है, हमें पार्टी का ज़रूरत आन पड़ी है कि हम तमाम लोग मिल करके और धर्मनिरपेक्ष राज्य को, जो गणराज्य भारत है, उसको बचाएं, उसका संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। और ये जो इंडिविजुअल पार्टी चला रहे हैं, इंडिविजुअल दादा बने हुए हैं, वो हमें उनकी मिथ्या को रोकना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों को आने वाले लोकसभा में इनको वोट ना दें। आने वाले लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या आपको लग रहा है इसका प्रभाव पड़ेगा किसान आंदोलन का? बहुत पड़ेगा। जनता जागरूक हो गई है। डॉक्टर दुआ जो ह्यूमन राइट्स 37 साल से लगातार काम किया देश विदेश में, आज हमने उनको इतना जागरूक कर दिया है। हाँ, ज़रूरत एक बात की ज़रूर आ गई है। हम तेज हो गए हैं, हम समझदार भी हो गए हैं, हम समझने भी लगे हैं, लेकिन चतुर नहीं हुए हैं। जिसको स्मार्ट कहते हैं आप, वो चतुराई हम में नहीं आई है, उनमें चतुराई है। और हम हिरन है, सिंपल सा है, हमें सींग तो निकल गया है, हमें लगता है कि हम बहुत तेज भाग रहे हैं, हमें लगता है कि हम उसके पेट को फाड़ देंगे सींग से, लेकिन वो शेर और चीता बहुत चतुराई से मेरा शिकार करता है, मेरा गर्दन को दबा देता है। आज यही लोग कर रहे हैं। और इसीलिए अब जनता को चतुर बनना पड़ेगा। और जिस दिन चतुर और स्मार्ट बन गया, जिस दिन अपने गुलामी का एहसास हो गया, उस दिन जनता इनको, जो शेर को भी घेर करके, आपने कहानी सुना होगा 2री और 3री क्लास के क्लास में कि एक खरगोश का बच्चा शेर को कैसे मारा। आज हमें ज़रूरत आन पड़ी है कि चतुराई से शेर को जो है कुएं में डालना पड़ेगा। तो बीजेपी को हराने के लिए तो कई पार्टियां एक होगा से इंडिया गठबंधन बना, लेकिन आज फिर वो भाई जो आप फिर घूम फिर के यही आते हैं कि भैया एनडीए बहुत मजबूत हो रहा है, इंडिया टूट रहा है, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं सब। मैंने कहा ना कि कॉर्पोरेट एक ही ताली के छड्डे बट्टे हैं, इधर और उधर। हम इन तमाम लोगों का विरोध करना चाहते हैं कि अगर भारत सरकार जनता का हित समझती है तो मुझे बताएं, एक छोटा सा केन्या, जापान और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जब आज़ाद हुआ तो जनता को वहाँ मुआवजा दिया गया। क्या भारत के नागरिक को मुआवजा मिला? 15,000 पाउंड। अगर मेरी सरकार हो जाए, अगर मैं सरकार में आ जाऊं, तो हर जनता को 15,000 पाउंड मैं ब्रिटिश सरकार से मुआवजा दिलाऊंगा, हर जनता को। और ये हमारा हक है। जब केन्या को दे सकते हो, जब जापान को दे सकते हो, तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को क्यों नहीं दे सकते? क्या सरकार ने आवाज़ उठाई? ये कहे 15 लाख दूंगा, कहाँ से दूंगा? ब्लैक मनी लाऊंगा। ब्लैक मनी वाली को सबको ले गया लंदन, और वहाँ पर जा करके ये 56 भोग खाते रहते हैं। कहाँ लाया भैया? तो इस तरह का जुमलाबाजी से देश नहीं चलता। सही तरीके से चलेंगे, पैसे की भारत में कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। और कहीं ना कहीं हम जनता जो है, हम गुलामी में जी रहे हैं। जिस दिन गुलामी का एहसास होगा, उस दिन इसका जवाब हम लोग जरूर देंगे।